और नगरोटा से बड़ी खबर यह है कि 24,000 से ज्यादा वोट से देवयानी राणा जीत चुकी हैं। बीजेपी के दिवंगत नेता देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा ने जीत दर्ज कर ली है और 24,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है देवयानी राणा ने। बडगाम में पीडीपी के आगा सईद मुंतजिर आगे चल रहे हैं और इसके साथ ही दोनों जगहों से जश्न की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बडगाम से झटके की खबर है तो वहीं बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है नगरोटा में, जैसा कि पहले भी प्रिडिक्टेड जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो देवयानी राणा के फेवर में जा सकते हैं दिव्या, और वही होता हुआ नगरोटा में यहाँ पर नजर भी आया। लेकिन जितनी बड़ी जीत नगरोटा में बीजेपी की हुई है उससे ज्यादा चर्चा नेशनल कॉन्फ्रेंस की बडगाम में पीछे रहने को लेकर हो रही है, क्योंकि 6 राउंड की वोटिंग वहां पर हो चुकी है और बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो आगा सईद महमूद अल मौजरी हैं वो पीछे चल रहे हैं और पीडीपी वहां पर आगे चल रही है, मुंतजिर मेहंदी वहां से आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल जैस्मिन, और देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन इसी बीच ये तस्वीर सामने आ रही है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नगरोटा सीट से जीत हासिल करने के बाद देवयानी राणा का जोरदार स्वागत हो रहा है, फूल माला पहनाकर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत हो रहा है। जीत के जश्न की ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नगरोटा से ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत के जश्न मना रही है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर खुशियां मनाई जा रही है, मिठाई खिलाई जा रही है एक दूसरे को, और यहाँ पर हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं ढोल नगाड़े की थाप पे थिरकते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। देवयानी राणा के जो समर्थक है वो यहाँ पर जीत का जश्न मना रहे हैं। हालांकि यह अनुमान जैस्मिन पहले से लगाया जा रहा था कि इस सीट से देवयानी राणा ही जीत हासिल करेंगी और यहाँ से उन्होंने जीत हासिल की है। हालांकि बडगाम सीट को लेकर भी चर्चा बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि बडगाम सीट से कहीं ना कहीं उम्मीद तो ये जताई जा रही थी। और जैस्मिन, जैसा कि हमने सुबह भी चर्चा की उसमें हमने इस दौरान ये चर्चा की कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर पीडीपी जो है वो बढ़त बना रही है। ये कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बड़ा झटका है कि टक्कर ही देखने को मिल रही है एक तरह से। हालांकि 15 राउंड की वोटिंग वहां पर होनी थी और अभी 6 राउंड की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। कुछ राउंड्स की काउंटिंग वहां पर अभी बाकी है, माफ कीजिए, काउंटिंग वहां पर 15 राउंड में होनी थी और 15 राउंड के बाद छठे राउंड में अभी तक ये काउंटिंग पहुंची है। लेकिन नगरोटा की जो तस्वीरें सामने आ रही है, आतिशबाजी वहां पर हो रही है। लेकिन इस बीच श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगरोटा उपचुनावों में पार्टी की जीत का जश्न मनाया। देखिए अल्ताफ ठाकुर बीजेपी नेता नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं और घाटी में नगरोटा जीत को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। नगरोटा और बडगाम दोनों विधानसभा क्षेत्रों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन आंखें खोल देने वाला है कि जनता अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को नकार चुकी है और जल्द ही इस पार्टी का पतन होगा, ये बीजेपी के नेताओं का भी कहना है। साथ ही उन्होंने बिहार चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन की भी आलोचना की। अल्ताफ ठाकुर हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और उन्होंने यहां पर कांग्रेस की आलोचना की है। कहा कि देश की जनता बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे को पूरी तरह समझ चुकी है और यही कारण है जो हम बिहार विधानसभा चुनावों की टैली भी दिखा रहे हैं, जिसमें बीजेपी 86, जेडीयू 75 और एनडीए की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाती नजर आए। लेकिन नगरोटा में ये जीत का जश्न और हमारे राजन है पहुंची हुई है, कोशिश हो रही है बातचीत करने की। बहुत एग्रेसिव कैंपेन चलाया गया जब नगरोटा विधानसभा चुनावों का ऐलान हुआ। देखिए देवयानी राणा जीत के बाद पहला रिएक्शन देते हुए नजर आ रही है। भीड़ भाड़ है, फूल मालाएं पहना दी गई हैं उन्हें अपने कार्यकर्ताओं के साथ। पहला रिएक्शन देखिए। भाग्य है कि जिस तरह से बढ़ चढ़कर 2024 में स्वर्गीय श्री देवेंद्र राणा साहब को नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर घर में और माननीय मतदाता ने आशीर्वाद दिया था और एक बार फिर हमें वो आशीर्वाद मिला। हम 11 महीने जब मैदान में उतरे थे तभी राणा साहब के आदेश पर उतरे थे और आज भी जब हम लोगों की सेवा के लिए अग्रसर हैं तो उन्हीं के कहने पर है। और हमें उम्मीद है कि जब जिन्होंने अपना पूरा जीवन नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की सेवा में लगाई, जाते जाते भी उनको सिर्फ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के परिवार की याद थी और हमें पूरा उम्मीद है कि हम अपना पूरा जीवन जो है लोगों की सेवा में लगाएंगे। टक्कर में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जब हम राणा साहब को याद नहीं करते। हमारा उन्हीं के मार्गदर्शन पे हमें चलना है और हमें उम्मीद है कि उनके और लोगों के हर जो उम्मीदें हैं उन पे खरी उतरेंगी। बिल्कुल, तो देवयानी राणा का यहाँ पर कहना है कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। 11 महीने पहले जी बिल्कुल उन्होंने कहा उनके लिए भावुक क्षण है, क्योंकि
जी बिल्कुल बिल्कुल। राजन हमारे साथ जुड़े हुए। राजन, पहला रिएक्शन कि 11 महीने पहले जब मैदान में उतरे थे तो भी देवेंद्र सिंह राणा के कहने पर उतरे थे, और अब अगर आगे चलेंगे तो भी उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के दिखाए मार्ग पर आगे चलेंगे। देवयानी राणा का पहला रिएक्शन राजन। बिल्कुल, उन्होंने पहला रिएक्शन जो है न्यूज 18 को दिया है और उनका साफ कहना है कि ये बहुत बड़ी जीत है, उनके लिए एक भावुक क्षण भी है। 11 महीने उन्होंने लोगों के बीच में रही नगरोटा की, और नगरोटा के लोगों को उन्होंने कहा था कि ये उनकी फैमिली है। तो जिस तरह से उन्होंने नगरोटा के लोगों ने उनको आदेश दिया, उसी तरह जो है उन्होंने देवेंद्र सिंह राणा ने काम किया, और आगे जिस तरह का निर्देश नगरोटा की जनता उनको देगी उसी तरह जो है उनका काम किया जाएगा। और जो वादे किए थे उन्होंने अपने जनसभाओं में, वो भी पूरे किए जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। राजन, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, और इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सोहेल काजमी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आकाश वर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जी, आपका रिएक्शन चाहेंगे। नगरोटा देवयानी राणा जीत चुकी हैं, और मार्जिन अपने पिता जितना तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। सबसे पहले तो देवयानी राणा जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नगरोटा में जीत हासिल की, और दूसरा एक बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि आज अगर आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ, अगर मैं जम्मू प्रांत की बात करूं तो यहाँ पर सूरत हालात ये हैं कि आज जो लोग हैं वो डेवलपमेंट को ना देखते हुए, रूलिंग पार्टी को ना देखते हुए, जो जिस पार्टी ने उस इलाके के लिए काम किए उसको ना देखते हुए, बल्कि एक सिंपथी के नाम पर अपनी जो मतदान करने के लिए उतरे। और दूसरा, अगर मैं बात करूं नगरोटा विधानसभा हल्के की, तो यहाँ पर अगर आज आप देखेंगे तो एक छोटी से छोटी ईंट से लेकर एक अगर कोई बड़ी इमारत बनी है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा बनी है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज जो लोग हैं वो अट्रैक्ट होते हैं फ्रीबीज को देखकर, 5 के लेकिन आकाश जी, आप यहाँ पर मैंडेट पर सवाल उठा रहे हैं। क्या हम ये कहें कि नगरोटा की जनता ने जो मैंडेट दिया है आप सीधे तौर पर उसे क्वेश्चन कर रहे हैं? देखिए, मैं मैंडेट को क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि जम्मू के जो समीकरण हैं या हालात हैं एज कंपेयर टू कश्मीर, वो थोड़े से डिफरेंट हैं। क्योंकि जो कश्मीर के लोग हैं उनकी पॉलिटिकल सूझबूझ कुछ और कहती है, लेकिन जम्मू की अगर मैं बात करूं तो मुझे जहां तक लगता है, जो ग्रास रूट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बड़े सारे ऐसे लोग। एक मिनट आकाश जी, आपके पास आते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है बडगाम से, जहां पर बडगाम में 7वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। पीडीपी उम्मीदवार 2504 वोट से आगे चल रहे हैं। पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर आगे चल रहे हैं। बडगाम सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह बड़ा झटका, और बडगाम में 7वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। हमने देखा कि शुरुआती राउंड में जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़त बना रही थी, वही 3 राउंड के बाद तीसरे राउंड से ही यहां पर पीडीपी के उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर लगातार बढ़त बना रहे हैं, और 7वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। और उस बीच एक लंबा गैप देखने को मिल रहा है। 2504 वोट से आगे चल रहे हैं पीडीपी के उम्मीदवार। आकाश वर्मा हमारे साथ लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आकाश, आपके पास आते हुए, जहां एक तरफ आप नगरोटा के लिए दावा कर रहे हैं कि वहां की एक एक ईंट जो रखी हुई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा रखी गई है, तो बडगाम में जो आपका गढ़ माना जाता था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ था, वहां पे भी आपकी स्थिति डगमडोल नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? जो फाइनल रिजल्ट्स हैं उनका इंतजार करना मुझे लगता है मुनासिब होगा, क्योंकि अभी 7 राउंड कंप्लीट हुए हैं, टोटल 14 राउंड है। तो मुझे उम्मीद है कि जो कश्मीर के जो पॉलिटिकल सूझबूझ रखने वाले लोग हैं वो डेफिनेटली नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही उन्होंने वोट दिया है। और आकाश जी, आपने यहाँ पर बहुत 2-3 बहुत बड़े बड़े रिमार्क्स किए हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। 1 मिनट। हमारे साथ सोहेल काजमी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहेल काजमी साहब, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आपने आकाश वर्मा जी को सुना होगा। उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्स किए कि जम्मू खित्ते के लोगों की पॉलिटिकल समझ घाटी के लोगों की पॉलिटिकल समझ से बहुत अलग है। क्या आप इस बात को मानते हैं? क्या आप इस बात से रेजोनेट करते हैं? क्योंकि आप नगरोटा हार गए और आप बडगाम में आशान्वित हैं, इसलिए आप इस तरह का बयान दे रहे हैं। अवेयर होते जा रहे हैं। मैं समझता हूं पूरे भारत के लोग पॉलिटिकली अवेयर होते जा रहे हैं, और वो
देखते हैं। देखिए नगरोटा का हम 7-8 दिन से आपके चैनल पे भी जितनी भी डिबेट्स की तो हम कह रहे थे कि देवयानी राणा जीतेगी। उसके रीजंस बहुत है। एक तो देवेंद्र राणा खुद बहुत अच्छे पॉलिटिकल वर्कर थे, चाहे वो एमएलए बाद में बने और उस वक्त बने जब मोदी वेव बड़ी हावी थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो जीते। दैट मीन्स कि देवेंद्र राणा का जो अपना व्यक्तिगत था, अपना जो पर्सनैलिटी थी वो बिल्कुल। सोहेल सर, 1 मिनट, देवयानी राणा इस वक्त कुछ कह रही हैं, जरा सुन लेते हैं। नगरोटा से जीत चुकी हैं 24,000 के अंतर से। जिन्होंने अपना पूरा जीवन नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की सेवा में लगाई, जाते जाते भी उनको सिर्फ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के परिवार की याद थी और हमें पूरा उम्मीद है कि हम अपना पूरा जीवन जो है लोगों की सेवा में लगाएंगे। कोई नहीं यहाँ टक्कर में। हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जब हम राणा साहब को याद नहीं करते। हमारा उन्हीं के मार्गदर्शन पे हमें चलना है और हमें उम्मीद है कि उनके और लोगों के हर जो उम्मीदें हैं उन पे खरे उतरेंगे। तरह से हम धन्यवाद करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के हर जो बड़े सियासतदान का और खास तौर पर जो इतने भी कर्मठ कार्यकर्ता और राणा साहब के परिवार का हर इंसान जिन्होंने दिन रात एक कर ये जो जीत है हासिल की। देवयानी जी क्या कहेंगे, आज आप रिकॉर्ड मार्जिन से जीते, क्या कहेंगे? देखिए हमारा सौभाग्य है कि जिस तरह से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी ने 2024 में बढ़ चढ़कर राणा साहब को आशीर्वाद दिया था। एक बार फिर उन्होंने जिस तरीके से राणा साहब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को अपना परिवार मानते थे, आज एक परिवार होने का फर्ज निभाया और हमें बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया। उसके लिए हम जीवन भर शुक्रगुजार में भी बीजेपी जीत रही है, यहाँ आप नगरोटा सीट जीती है, क्या कहेंगे? हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमें आज वो हिस्सा लेने का हमें मौका मिला, उनका आशीर्वाद मिला। हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे भारतीय जनता पार्टी के हर हमारे बड़े सियासतदान का, हमारे जितने भी कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ताओं का और जितने भी राणा साहब के परिवार के सदस्य जो दिन रात एक कर मैदान पे उतरे। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है जीतने के लिए लड़ती है और उसी का अंजाम आपको आज यहाँ नगरोटा में भी और बिहार में भी इमोशनल पल है। आपके फादर जीते इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, आज आपको लोगों ने मतदान दिया, आपको जिताया, क्या कहेंगे? हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जितना बढ़ चढ़कर लोग राणा साहब। देखिए जिस तरह से नगरोटा में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट देवयानी रानी जी की जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस झूठ, उस विश्वासघात, फरेब, मक्कारी, उसका जवाब है जो लोगों ने दे दिया है और बड़ी कंफर्टेबली हमने नगरोटा से जीत हासिल की। और सबसे बड़ा जो अहम फैक्टर है, देखिए अभी तक जो रुझान बड़गाम से आ रहे हैं, बड़गाम से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीछे चल रही है और नगरोटा में तीसरे नंबर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है। यही उस विश्वासघात की बात हम बार बार करें। जिस तरह से एक साल में जो इन्होंने झूठ कहे, जो उन्होंने फरेब जम्मू कश्मीर के लोगों को दे दिया, आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको जवाब दे दिया। जीत नगरोटा में तो हम पहले ही कंफर्ट थे कि वो हम जीतेंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का रूलिंग पार्टी का तीसरे नंबर पे आना ये बहुत बड़ी एक मैसेज है जम्मू कश्मीर के लोगों की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आप फेल हो चुके हैं, अब आपको आप कुर्सी छोड़नी चाहिए। और जिस तरह से बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हालत है, वहां कोई दूसरी पार्टी पीडीपी आगे चल रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां भी पीछे चल आ रहा है। ये जो बार बार मैं कह रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का डाउनफॉल शुरू हो चुका और जो झटके आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगे हैं ये लोगों ने दिए, उनके झूठ, उनके फरेब और उनकी मकारी के लिए। और मैं आपको एक बात और यहां से बताना चाहता हूं, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों सीटों पे पीछे चल रही है, एक जगह हमने जीता, दूसरी सीट पे वो पीछे चल रही है, ये आने वाली वक्त की वो गूंज है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट अब ज्यादा देर टिकनी। तो आपने सुना यहाँ पर ये बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का कहना है कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस दिव्या आगे बढ़ रही है, उनका ये मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा दिनों तक यहाँ पर टिकेगी नहीं, ये बीजेपी का दावा है। और ऐसे में आतिशबाजी लगातार हो रही है और शाहिद बशीर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीडीपी की तरफ से। साहिल बशीर साहब, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। आकाश जी हमारे साथ जुड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। और सोहेल काजमी साहब, आपसे हम बात कर रहे थे नगरोटा को लेकर, जो चीज़ आपने कही वही देवयानी ने भी कहा कि हमारे पिताजी ने ही जिस तरह से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम किया और उसे एक परिवार की तरह माना, वही विजन लेकर हम आगे चलेंगे। और शायद चुनावों के प्रचार के दौरान भी देवयानी राणा इसी विजन को लेकर जनता के बीच पहुंची है। सिंपैथी फैक्टर तो था ही उनके साथ। मुझसे पूछ रही है मैम? जी जी बिल्कुल।
देखिए वो हम शुरू से कह रहे थे। अब ये था कि देवयानी राणा जो है वो देवेंद्र सिंह राणा से ज्यादा लीड लेगी या नहीं, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा की लीड 30,000 के करीब थी जब वो लास्ट इलेक्शन जीते थे। मुझे लगता है कि लीड अभी राउंड्स हैं, मुझे लगता है वो लीड को भी क्रॉस करेंगी। और ये दर्शाता है कि उस जो इनका एक्स एमएलए थे देवेंद्र सिंह राणा, उनकी पॉपुलैरिटी, उनका काम करने का तरीका, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आकाश जी भी इस बात को एडमिट करेंगे कि वो सबसे प्यारे दोस्त अगर किसी के थे वो उमर अब्दुल्ला साहब के दोस्त थे और फारूक अब्दुल्ला साहब के दोस्त थे, जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे या उनके एमएलसी थे या एमएलए थे। डिस्पाइट के वो बीजेपी में आए, फिर भी वो जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ उनका अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में था वो बरकरार है, और उनकी बेटी ने उस ग्राफ को एड ऑन किया है। ये खूबसूरती है जमहूरियत की, और लोग जो हैं वो सरप्रिय हैं। लोग जिस तरह से अपने कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं या हराना चाहते हैं, ये प्रोरोगेटिव लोगों के ऊपर छोड़ना चाहिए। और मैं समझता हूं कहीं कहीं पार्टी पीछे रह जाती हैं, आपका परसोना जो वो भी काउंट करता है, और अगर पार्टी और परसोना दोनों मिक्स हो जाए तो मैं समझता हूँ रिजल्ट्स रिमार्केबल आने चाहिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां जहां भी इलेक्शन होती है। तो इट इज द पीपल्स विन। इसमें हम किसी से नाराज नहीं हो सकते, किसी को एक्यूज नहीं कर सकते। डेवलपमेंट का जहां तक ताल्लुक है, सरकारें बनती ही डेवलपमेंट करने के लिए। सरकारें इसलिए नहीं बनती हैं कि वो एक खित्ते को छोड़ देंगी या दूसरे खित्ते को नहीं देगी। अगर आप रीजनल और रिलीजियस इम्बैलेंस बना के रखेंगे तो नुकसान उसी पॉलिटिकल पार्टी को होता है जो रूलिंग में होती है। जी बिल्कुल, काज़मी साहब आपके पास लौटेंगे, लेकिन यहाँ पर लोगों की जीत हुई है और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सोहेल साहब भी जुड़ गए हैं। साहिल साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 JKLH पर। सर, नगरोटा में आपकी जीत हासिल हुई है, इसमें पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, मैं समझता हूं कि लोगों ने अपना मत दिखाया है, लोगों ने अपने मैंडेट को दिखाया है कि किस तरफ वो जाना चाहती है। लेकिन चलिए, अब बहरहाल हार जीत तो होती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दावे थे, और जो सबसे बड़ी बात जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ और कॉन्फिडेंट होके जितने प्रचार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए और दावे किए कि वो दोनों सीटों पे जीत हासिल करेगी और लोगों का मत उनके साथ है, तो ये उनके लिए एक जवाब है। और दूसरा, किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस टूट रही है और ये सरकार जाने वाली है, वो भी एक मैसेज लोगों ने। साहिल बशीर साहब, लेकिन इसी में मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगी। अभी आकाश वर्मा जी से बात हो रही है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, उन्होंने यह कहा कि नगरोटा में जो एक एक ईंट रखी हुई है, नगरोटा की जो भी डेवलपमेंट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा की गई डेवलपमेंट है। देखिए, दावे तो कोई भी कर सकता है, दावे करने में किसी का कुछ जाता नहीं है। जुमलेबाजी आज तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस करती आई है, खासतौर पे पिछले 1 साल से, जो मैनिफेस्टो के नाम पे इन्होंने यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के नौजवानों के साथ चीट और फ्रॉड किया है, मैं समझता हूँ कि उसी तरह उनकी ये लाइन भी मैं समझता हूँ कि हर एक ईंट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त अपनी पार्टी नहीं चला पा रही है, सरकार चलाना बहुत दूर की बात है। हाँ, शायद ये राणा साहब की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वहां पे बहुत काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे इससे पहले। लेकिन जो आइडियोलॉजी नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन्होंने देखे और उसके बाद में एक डिसीजन लिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के छोड़ के जाना है, मुझे लगता है वही सबसे बड़ी हार है। और अगर ये इस वक्त कोई हवाला दे रहे हैं काम करने का तो शायद राणा साहब का ही दे रहा है। लेकिन साहिल साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी कह रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी कह रही है कि जम्मू खित्ते के लोगों की पॉलिटिकल समझ बहुत अलग है कंपेयर टू घाटी के लोगों की पॉलिटिकल समझ। ऐसे में उनका ये भी मानना है कि लोगों ने डेवलपमेंट को और जो काम करने वाली गवर्नमेंट है उसे ना चुनते हुए देवयानी राणा को चुना और इस वजह से उनकी जीत हुई। ये हमारे साथ आकाश वर्मा जी जुड़े थे, उन्हीं के शब्द थे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सब रीजन टू रीजन डिफरेंट होती है, हर किसी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। लेकिन इस वक्त मैं फिर से दोहराऊंगा, जो बडगाम की सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इस वक्त हाल चल रहा है और जो इनके दावे थे, वो इनकी बातें दर्शाता है। जो ये लाइंस बोल रहे हैं वो रिजल्ट आने पे ही इनको पता चलेगा कि किस तरीके से लोगों ने वापस जो है इनको दरवाजा दिखाया है। चाहे भले ही वहां पे कोई भी जीत के आए, ये लोगों का मैंडेट है, लेकिन मैं दावों की बात कर रहा हूँ। दावे जो इनके थे वो फेल हो चुके हैं और जो प्रोमिसेस थे, जो लोगों के साथ इन्होंने प्रोमिसेस किए थे, वो किस तरीके से लोगों ने सोच समझ के इनको अब दिखाया कि नहीं, वोट में कितना पावर है।
और अगर आप झूठ बोलोगे और झूठ की बुनियाद पे सरकारें चलाने लगोगे तो आपको दरवाजा जरूरी दिखाएंगे। ठीक है आकाश वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जो बात आपने नगरोटा विधानसभा सीट के लिए की, क्या वही बात बडगाम सीट के लिए भी आप करेंगे? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि लोगों ने डेवलपमेंट को नहीं चुना और किसी और को चुना, क्या यही बात बडगाम के लिए भी आपकी तरफ से लागू होती है? क्योंकि वहां पर तो एनीवे नेशनल कॉन्फ्रेंस मौजूद नहीं थी, एनीवे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो फिर आप वहां पर कैसे जस्टिफाई करेंगे जो आपने खुद कहा? जहां तक बडगाम का सवाल है तो मैं आपको बताऊं कि बडगाम शुरू से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है और यहाँ पर एक एमएलए के नहीं होने से मुझे लगता नहीं कि कोई खास फर्क पड़ता है। कैसी बातें कर रहे हैं सर? एमएलए के नहीं होने से कैसे फर्क नहीं पड़ता? उसी की तो नाराजगी थी लोगों में। मेरी बात सुनिए, सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और मैं अगर आपको बताऊं कि उस जगह से जो हमारे जीते हुए नुमाइंदे हैं निकले हुए हैं, अभी हाल ही में जो राज्यसभा की रिप्रेजेंटेशन भी मिली, कहीं ना कहीं उसका भी बड़ा एक इम्पैक्ट बडगाम में देखने को मिलेगा। बडगाम का सवाल जहां तक है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बडगाम हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस का के उसमें रहा है, फेवर में रहा है। बिल्कुल नेशनल। आकाश वर्मा जी यहाँ पर आपको रोकते हुए थोड़ा सा, यहाँ पर 7वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है बडगाम में और जहां पर 2500 का अंतर दिख रहा है, पीडीपी उम्मीदवार 2500 वोट से आगे चल रहे हैं। अब अपनी बातों को आप पूरी कर सकते हैं। अभी 7वां राउंड हुआ है, मैं पूरी उम्मीद हूं कि बाय द एंड ऑफ 14th राउंड नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़े मार्जिन से, एक अच्छे मार्जिन से वहां पर विक्ट्री हासिल करेगी। जहां तक नगरोटा का सवाल है तो मैं आपको ये बताऊं कि अभी देवेंद्र सिंह राणा साहब का जिक्र हो रहा था और मैं आपको अगर आज से 20 साल पहले की बात करूं, जब देवेंद्र सिंह राणा साहब सियासत में आए या पॉलिटिकली एक्टिव हुए, तो सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको एमएलसी बनाने का काम किया गया। उसके बाद वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के पॉलिटिकल एडवाइजर रहे और जब वो एज अ पॉलिटिकल एडवाइजर थे तो ही वाज एक्टिंग एज नेक्स्ट टू चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द जम्मू प्रोविंस। तो उन्होंने उस दौरे हुकूमत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने काम नगरोटा के लिए किए, उसकी वजह से एक देवेंद्र सिंह राणा साहब का एक पॉलिटिकल बेस और वर्कर्स का बेस बना। तो आज वही बेस है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो फ्रूटफुल नजर आया उनकी बेटी देवयानी राणा के लिए। और कहीं ना कहीं आकाश वर्मा जी आप चाहे क्रेडिट जितना भी ले लेकिन कोई पार्टी किसी को विधायक नहीं बनाती है या फिर कोई भी पार्टी किसी को सांसद नहीं बनाती, बल्कि जनता, वहां की जो जनता है वो उन्हें वोट करके और वो अपना नेता चुनते हैं। चाहे अब आप यहाँ पे देवेंद्र सिंह राणा को लेके आप अपनी पार्टी की जितनी भी राजनीति चमकानी हो चमका सकते हैं, हाँ पार्टी ने उन्हें जगह जरूर दी है लेकिन पार्टी ने उन्हें विधायक नहीं बनाया। और मुझे लगता है कि शायद आप इस बात से एग्री करेंगे। जैसे आपको पहले कहा कि जब किसी को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिलता है और उस पे पार्टी की अगर पूरा आशीर्वाद होता है तभी एक लीडर निकल कर आता है। बिना, अगर आप नजर घुमाएंगे तो आज की डेट में जम्मू कश्मीर में जो पावरलेस लीडर्स हैं वो तो बहुत घूम रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं वो पावर का इस्तेमाल देवेंद्र सिंह राणा साहब की द्वारा नगरोटा में हुआ, उस वजह से उनका एक पार्टी का एक अपने फेवर में उनका एक बेस बना और आज उसी बेस का जो नतीजा हमें देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताऊं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात को बड़े पुरजोर तरीके से एडमिट करती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जहां आप ये कह रहे हैं बडगाम सीट पर, इस बात को भी आप जरा इस बात को भी जस्टिफाई कर दीजिए कि आगा सईद रूला की नाराजगी इस कदर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भारी पड़ गई कि जो सीट कभी उन्होंने हारी ही नहीं थी पूरे इतिहास में, अब उस सीट में आप 2400-2500 के अंतर से पीछे चल रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। अगर आप आगा रूला साहब की बात करें, वो बिल्कुल हमारे जो वो माननीय मेंबर पार्लियामेंट हैं और बड़े कदावर नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बडगाम की बात करूं, जो वहां पर कम्युनिटी जो मतलब जो शिया कम्युनिटी और सुन्नी कम्युनिटी से लोग ताल्लुक रखते हैं, कहीं ना कहीं उसमें मैं अगर कम्युनिटी डिवाइड के ऊपर ना जाऊं तो ओवरऑल अगर जो वहां के लोग हैं उन्होंने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हित में वोट किया है और ये उनका एक हिस्टोरिक सीट भी रही है। तो मुझे लगता है कि बडगाम के लिए अभी वक्त बाकी है। ठीक है, आपका कहना भी सही है कि थोड़ा वक्त देना चाहिए क्योंकि अभी काउंटिंग बहुत सारे राउंड्स की बाकी है। लेकिन आकाश साहब, जिस तरह से आपने बातें कही, बहुत सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं। आपने लीडर को कहा कि जब तक पार्टी का आशीर्वाद नहीं होता कोई लीडर इतना बड़ा नहीं बन सकता, लेकिन आगा रूला के केस में तो उनकी नाराजगी, भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें बहुत बड़ा लीडर बनाया हो, लेकिन उनके कहने पर जनता
जनता बाहर ही नहीं निकली वोट देने के लिए, जो ग्राउंड पर हमारे नुमाइंदे हैं जो इस पूरे चुनाव प्रचार को कवर कर रहे थे, ये आंकलन उनका है कि लोगों ने वोट ही नहीं दिया। आगा रूहुल्लाह के ऐसे कुछ समर्थक थे जिन्होंने कहा कि हम अगर एनसी को वोट नहीं देंगे आगा रूहुल्लाह के समर्थन में तो फिर हम किसी को वोट नहीं देंगे। तो इन्फ्लुएंस तो डायरेक्ट उस बड़े नेता का जिसे पार्टी के आशीर्वाद से आप कह रहे हैं बनाया है, इन्फ्लुएंस तो जनता का ही और अंतिम निर्णय भी जनता का ही है। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर कोई नाराजगी जरूर देखने को मिली आगा रूहुल्लाह साहब के दरमियान और पार्टी लीडरशिप के दरमियान, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि आगा रूहुल्लाह साहब भी अभी तक जो उनका पॉलिटिकल करियर रहा है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही 3 बार एमएलए और कैबिनेट मंत्री रहे हैं। जब जिस तरह मैंने पहले कहा कि पार्टी ही एक लीडर को बनाने वाली होती है, उन्होंने उनको उस ओहदे पर रखा, वो उन पावर्स से नवाजा तो उनके लोगों के बीच में एक पकड़ बनी और आज कहीं ना कहीं खैर उसका हमें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। लेकिन ठीक है, यानी आप मान रहे हैं कि आगा रूहुल्लाह की नाराजगी का नुकसान कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, बडगाम जो कि उनकी परंपरागत सीट रही है, उनका गढ़ रहा है, मुख्यमंत्री हो गए चाहे आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी हो गए, उनके पिताजी हो गए, सब वहां से लड़े हैं। साहिल साहब, मेरा सवाल आपसे है, सोहेल सर फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी इसके एनालिसिस के लिए। साहिल साहब, मेरा सवाल आपसे है कि बडगाम को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आशान्वित थी। राज्यसभा चुनावों के दौरान जिस तरह से एक शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का हमने देखा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी वहां पर मौजूद थे, वहां से ऐसा लग रहा था कि बडगाम में बीजेपी कुछ ना कुछ तो करेगी, लेकिन पहले दूसरे तीसरे पायदान पर इन रुझानों में बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही है। साहिल साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डे 1 से सबको पता है बडगाम सीट में जिस तरीके से गर्मा गर्मी चल रही थी, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी खास तौर पे आपस में जो रुजू कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो अभी एनसी के प्रवक्ता ने खुद कहा कि सारे जो वोटर्स वहां के हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर आज की डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर्स टर्न करते हैं, यू टर्न करते हैं और पीडीपी की ओर चले जाते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों नहीं आए। लोगों की जो है डेमोक्रेसी में यही एक खूबसूरती है कि लोग कहीं पे भी जा सकते हैं। उन्होंने अपना रुजू उस तरफ किया, हम खैर मकदम करते हैं उस चीज का, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी इस वक्त वहां मैदान में है, मैं समझता हूं जो एक भी वोट उनके फेवर में आता है ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। लेकिन आप साहिल साहब, लेकिन आप मानते हैं कि आपकी पार्टी की कोई कमी रही है यहाँ पर, क्योंकि इतना ज्यादा दम लगाने के बाद भी कुछ वैसा प्रदर्शन नहीं, कुछ वैसा नहीं देखने को मिला रिजल्ट में जो आप उम्मीद कर रहे थे? कोई कमी रही होगी पार्टी की तरफ से? देखिए, पार्टी की तरफ से कमी नहीं रहती है, लेकिन जिस तरीके से एक जो वेव बनाई जाती है, खास और जैसा अभी इससे पहले भी मैंने कहा कि रीजन टू रीजन जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है वो डिफरेंट होती है, लेकिन जब आप एक एंटी जो सेंटिमेंट है, एंटी कश्मीरी सेंटिमेंट है, आप लोगों के दिमाग में जो कैंपेनिंग के दौरान चलाते हो या बाकी चीजें चलाते हो कि भारतीय जनता पार्टी एक एंटी पार्टी है, वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर लोगों के दिमाग में रहता है जिसमें परफॉर्मेंस कैंडिडेट की कम हो जाती है। लेकिन ये ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। जो एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी का जो है यहाँ पे झंडा उठाने वाला कोई नहीं होता था, लेकिन आज सोहेल काजमी साहब, मेरा सवाल आपसे, साहिल साहब आपके पास आएंगे, बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए भी, आपके पास आएंगे लौटकर, लेकिन सोहेल साहब, बीजेपी बडगाम सीट के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो बडगाम सीट में फिलहाल एक अपडेट दे देते हैं सोहेल साहब, फिर आपके पास लौट कर आती हूं, जहां 8वें राउंड की काउंटिंग बडगाम में पूरी हो चुकी है। पीडीपी उम्मीदवार 2686 यानी कि 2600 से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। आगा सईद मुंतजिर मेहंदी 2686 वोटों से आगे चल रहे हैं। 8 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और पीडीपी तब से सेकंड राउंड के बाद से लगातार बडगाम में लीड बनाए हुए है। सोहेल सर, मेरा सवाल अब आपसे यह है, जो साहिल साहब ने कहा कि जिस तरह से जो भी समीकरण उन्होंने समझाए, सवाल यह है कि बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस का लॉस बीजेपी अपनी विन विन सिचुएशन के तौर पर देख रही है, इसका जवाब देते हैं। जी बिल्कुल, और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी हमको दे दी कि पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतसिर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरे राउंड के बाद ये लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बडगाम में 8वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, 14 राउंड की काउंटिंग होनी है, जिसमें दूसरे राउंड के बाद लगातार पीडीपी उम्मीदवार 2686 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। आपको जानकारी दे दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गढ़ है ये सीट, बडगाम सीट, और यहाँ से बडगाम सीट से 14 राउंड की काउंटिंग होनी है, जिसमें से 8वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और पीडीपी उम्मीदवार
लगातार 2686 वोट से बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल सोहेल काज़मी साहब, सवाल आपसे था कि बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस का लॉस, बीजेपी विन विन, और अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो घाटी में अभी भी बीजेपी को मेहनत करने की जरूरत है। देखिए साहिल साहब और इनकी पार्टी के लिए तो विन विन सिचुएशन वैसे ही है, हारे हुए भी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि ये पार्टी जो है ये अछूत पार्टी है कश्मीर की, इनको कोई एंट्री नहीं होती थी कश्मीर में, और आज पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसील्स में, और सबसे बड़ी बात है इनका कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, इससे और जितने भी वोट लेगा वो, मैं समझता हूँ विन विन सिचुएशन है। आज भारतीय जनता पार्टी उसी तरह देखी जा रही है जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर में देखी जा रही है, तो ये इनके लिए वैसे ही विन विन सिचुएशन है। क्या पता आने वाले वक्त में क्या बेहतर और भी हालात होंगे जो लोग एक्सेप्ट करेंगे इस पार्टी को। और मैं देखिए कश्मीर में एंटर होना ही बड़ा मुश्किल था, टनल के आगे जाना बहुत मुश्किल था बीजेपी के लिए, लेकिन पॉलिटिकल नरेशन बदलने में बीजेपी ने कमाल का रोल प्ले किया है। देखिए हम तो समझते थे, शुरू से जानते थे कि इनकम्बेंसी, विद इन इनकम्बेंसी जब एक पार्टी में आ जाती है उसका फायदा किसी न किसी दूसरे को होता है, और शुरू से हम आपके साथ डिबेट्स में बात कर रहे थे कि इसका फायदा पीडीपी को होगा। पीडीपी को जिस तरह से बनाया गया था, पीडीपी का वजूद जिस तरह से मुफ्ती साहब ने संभाल के सरकार में लाया, और उस वक्त सबसे स्मॉलेस्ट पार्टी जो 16 सीटें लेके आई थी और पूरे भारत की पॉलिटिकल नरेशन बदल के हुकूमत में आई 3 साल पहले, और 3 साल फिर आजाद साहब को हुकूमत करने दी, तो बहुत मेहनत उन्होंने भी की थी पीडीपी को बनाने में। देखिए एंड ऑफ द डे जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो पोरस, तो आप समझ लीजिए जो लोगों का डिसीजन होता है उसको सर्वप्रिय होता है, उसको सैल्यूट करना पड़ता है। जी बिल्कुल काज़मी साहब, लोगों का जो डिसीजन होता है वही सर्वप्रिय होता है, और अभी ये 8वें राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है, 14 राउंड की काउंटिंग होनी है जिसमें से 8वें राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए।